Good morning students, welcome in maths class. Today we will do worksheet 6 of unit 4. Our question is solve the following word problems. It means इस worksheet 6 में हमें word problems को solve करना है, जिसमें first word problem दे रखी है the cost of 9 cycles is rupees 13,725 मीन्स 9 साइकिल्स जो है वो 13,725 रुपीज़ की आती हैं। तो आपको बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल। तो बताइए कि 1 साइकिल की कॉस्ट क्या होगी। जब 9 साइकिल की कॉस्ट हमें पता है 13,725 है, तो 1 साइकिल तो कम रुपीज़ की आएगी। जब 9 साइकिल्स 13,725 में है तो 1 साइकिल जो है वो कम रुपीज़ की होगी। तो कम आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमेशा ही डिवाइड करते हैं। तो आप देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, आप इसे समझ लीजिए। कॉस्ट ऑफ 9 साइकिल्स, सबसे पहले हम लिखेंगे 9 साइकिल्स की कॉस्ट जो है वो 13,725 है। देन कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल, 1 साइकिल की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम 13,725 को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम देखेंगे 13,725, यहाँ कॉमा नहीं लगेगा। अब हम बाहर, क्योंकि 1 डिजिट नंबर है और अंदर 1 डिजिट जो है वो 1 है और 9 से छोटा है, इसलिए हम कितने डिजिट लेंगे, 2 डिजिट, 13 बन जाएगा। तो 9 की टेबल में 13 से छोटा 9 1 इज़ 9। अब यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बच जाएगा। ऊपर से नेक्स्ट डिजिट जो हम 7 लेंगे, तो 9 की टेबल में 47 से छोटा 9 5 ज़ार 45। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा और ऊपर से हम नेक्स्ट डिजिट जो है वो 2 लेंगे। तो 22 के नीचे जो है 9 की टेबल में 9 2 ज़ार 18 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो 45 बन गया। 9 5 ज़ार 45। तो 1,525 रुपीज़ जो है इज़ दी कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल। तो हम यहाँ इक्वल में लिखेंगे रुपीज़ 1,525 और आप नीचे आंसर में लिखोगे कि रुपीज़ 1,525। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो स्टेटमेंट मैं राइट कर रही हूँ, आपने नोटबुक में नहीं राइट करनी, ये तो आपको जस्ट रीड करवाने के लिए मैंने बोर्ड पर लिखी है। आपने तो सिर्फ आंसर ही अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे, आप भी साथ साथ पढ़ते जाओगे। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। एक स्कूल था जहाँ पर हर क्लास में बच्चे कैसे थे, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, हर क्लास में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। इन 24 क्लासेस, और टोटल क्लासेस कितनी थी, 24। इन 24 क्लासेस देयर आर 1,104 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच क्लास। ईच मीन्स 1। तो हमको ये पता है कि 24 क्लासेस में 1,104 स्टूडेंट्स थे। तो 1 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, जब हमको 1 क्लास के बारे में बताना है, तो जब 1 का आंसर होता है वो हमेशा 24 क्लासेस में तो ज़्यादा बच्चे होंगे, लेकिन 1 क्लास में कम बच्चे होंगे। तो कम आंसर बताने के लिए हमेशा ही क्या करते हैं, बोलिए, यस, डिवाइड करेंगे। तो आपने ये क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट जो है नोटबुक पे नहीं लिखनी, आप सिर्फ आंसर ही लिखोगे जो मैं अब करूँगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हम सिर्फ आंसर ही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ये NO और डॉट से मतलब है कि नंबर की शॉर्ट फॉर्म लिखी है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन 24 क्लासेस इज़ इक्वल टू 1,104। देन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन 1 क्लास। तो 1 क्लास में के लिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1,104 को 24 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखोगे आप कि 24 जो है 2 डिजिट का है और 2 डिजिट नंबर 11 जो है वो 24 से छोटा है। तो हमने इसके साथ 3rd डिजिट ऐड कर लिया 110। तो 24 की टेबल में 2 4 ज़ार 8 जो है इसके नीचे 24 4 ज़ार 96 जो है इसके नीचे आएगा। अब हम कट करेंगे, 10 में से 6 कट करेंगे, 4 यहाँ भी 10 रह जाएगा, 9 कट करेंगे 1 और हमारे पास लास्ट डिजिट है 4, वो नीचे ले आएंगे 144। देन 24 6 ज़ार 144। तो अब ये डिवीज़न कंप्लीट होगी। इट मीन्स 1 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 46 स्टूडेंट्स। अब जो है सी पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट को हम रीड आउट करेंगे। अ बुक हैज़ 3,125 पेजेस। एक बुक में
3125 पेजेस थे। रीमा रीड्स 25 पेजेस डेली। रीमा जो तो एक गर्ल थी वो हर रोज़ जो है 25 पेजेस को पढ़ रही थी। डेली मीन्स हर रोज़, मतलब एक दिन में वो 25 पेजेस पढ़ रही थी। इन हाउ मैनी डेज विल शी फिनिश द होल बुक। तो पूरी बुक जो है वो कितने दिनों में ख़त्म करेगी। हमको यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड आउट करने हैं। तो आप देखोगे कि 1 डे में उसने 25 पेजेस पढ़े, सेकेंड डे में फिर 25 पेजेस पढ़े, थर्ड डे में फिर 25 पेजेस पढ़े। तो हम इनको प्लस करते जाएंगे और फिर देखेंगे कि कितने दिनों में जा कर के जो है 3125 पेजेस होंगे। तो उतने दिनों की, ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, तो हम इनको काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने दिनों में उसने पूरी जो है वो बुक को कम्प्लीटली रीड कर लिया। तो ये जो मेथड जो हम कर रहे हैं ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसको हम एक और वे से भी समझ सकते हैं कि 3125 पेजेस को उसने 25 पेजेस के ग्रुप में डिवाइड कर लिया। पहले दिन उसने 25 पढ़े, नेक्स्ट डे भी 25 पढ़े, तो 3125 पेजेस को उसने 25 पेजेस के ग्रुप में क्या किया है, डिवाइड कर लिया। तो तब हमको पता चलेगा कि उसने वो 25 पेजेस के जो इन्होंने ग्रुप किया था पेजेस को, वो उसने कितने दिनों में पढ़े। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 3125 को 25 से डिवाइड करेंगे। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है हम ए और बी पार्ट की तरह नहीं करेंगे, इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस 3125। रीमा रीड्स पेजेस इन 1 डे। 1 डे में वो 25 पेजेस पढ़ रही है। तो हमने 3125 को 25 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज़, क्योंकि हमको नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड आउट करने हैं कि कितने दिनों में वो पूरी बुक पढ़ लेगी। तो हम क्या करेंगे, 3125 को 25 से डिवाइड करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको पूरी स्टेटमेंट को रीड करना पड़ेगा, उसकी हिंदी समझनी पड़ेगी, ट्रांसलेशन समझनी पड़ेगी, तब आपको क्लियर होगा कि हमने यहाँ पर डिवाइड करना है। तो 3125 को 25 से डिवाइड करेंगे। 31 के नीचे 25 1 इज़ 25, देन 6 इज़ द जो है सबट्रैक्ट करके आ जाएगा, ऊपर से लेंगे हम 2, तो 25 2s are 50, तो यहाँ से हमको सबट्रैक्ट करके मिलेगा 12, ऊपर से लेंगे हम 5, 125, देन 25 5s are 125। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 125 जो है डेज़ लग जाएंगे उसको पूरी बुक को रीड करने में। तो आज हमने ए बी और सी 3 पार्ट्स कर लिए हैं। अब बाकी के जो नेक्स्ट पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपका होमवर्क है कि ए बी सी 3 पार्ट्स जो आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।